we are going to start basics for inverse of a matrix. Inverse of a matrix निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए elementary transformations. Now elementary transformations इस नाम का मतलब आप पता चल गया होगा एलिमेंट्री का मतलब बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। ये दो तरीके की होती हैं। आप मैट्रिसेस में दो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक आप रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक आप कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ना अब इसमें अगर आप किसी एक को भी ठीक से समझ गए तो दूसरे को आपने सिमिलरली करके ही समझना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। ये तीन तरीके की होती हैं और बहुत आसान है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, हम किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दें। किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दें। मतलब जैसे रो 1 को उठाकर पूरा का पूरा रो 2 की जगह लिख दें और रो 2 को उठाकर पूरा का पूरा रो 1 की जगह लिख दें। तो ये तो है इंटरचेंज बिटवीन टू रोज। इसी तरह कॉलम में भी आप किसी भी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ पूरा का पूरा आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आप किसी भी रो को उसी के मल्टीपल में बदल सकते हैं। किसी भी रो को उसी के मल्टीपल में बदल सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आप रो 1 को उसी के थर्ड मल्टीपल में बदल सकते हैं। मल्टीपल्स लेते हुए आप नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रो 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि आप किससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप कभी भी 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 0 से मल्टीप्लाई करने से वो रो 0 हो जाएगी और वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी के पैरेलल आपके कॉलम में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप किसी भी कॉलम को उसी के मल्टीपल में बदल सकते हो। बस आपने याद रखना है ये मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आप किसी भी रो को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने जिस रो को ट्रांसफॉर्म करना है वो ले लीजिए और उसमें प्लस या माइनस कर दीजिए किसी और रो का मल्टीपल। एक बार फिर से, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, आप डिसाइड कर लीजिए आपने कौन सी रो को ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप रो 3 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रो 3 ट्रांसफॉर्म हो रही है इसलिए वो पहले लिखी जाएगी। अब आप इसमें प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं किसी और रो का कोई भी मल्टीपल। जैसे आप रो 1 का सेकंड मल्टीपल इसमें प्लस या माइनस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी एक रो में किसी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल प्लस या माइनस कर सकते हो। रिमेंबर, यहाँ पर भी मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से आप कॉलम में भी कर सकते हो। कोई भी एक कॉलम जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो कॉलम पहले लिख लो और उसमें प्लस या माइनस कर दो किसी और कॉलम का मल्टीपल। ये मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है A,
मैं 3x3 मैट्रिक्स का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है। और आप इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हैं रो की। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने की है उसको लगा कर दिखाती हूँ। आप रो 1 को इंटरचेंज करना चाहते हैं रो 3 के साथ। तो आप यहाँ देखिए, ये है आपका रो 1, ये सारा का सारा रो 1 है, 1 -1 2। ये आपका रो 2 है, 3 -1 0। ये आपका रो 3 है, 1 2 -5। तो आप एक्चुअली इन दोनों रोज़ के बीच में इंटरचेंज चाहते हो, तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स रो 3 में लिख दीजिए, रो 3 के सारे एलिमेंट्स रो 1 में लिख दीजिए। ये ठीक से समझ में आए तो मैं यहाँ ये एलिमेंट 6 करके चेंज कर रही हूँ, अदरवाइज ये दो एलिमेंट्स आपको एक जैसे लगेंगे। तो जब मैं ये इंटरचेंज करती हूँ रो 1 को रो 3 में, तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। अब रो 3 बन जाएगी रो 1, रो 2 को तो हमने चेंज किया ही नहीं, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और जो रो 1 थी वो बन जाएगी रो 3। रो 1 1 -1 2, ये बन गई रो 3 1 -1 2। और जो रो 3 थी 6 2 -5, ये बन गई रो 1 6 2 -5। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस को कहते हैं इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। ठीक है। इसी पर अगर आप इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स अप्लाई करना चाहो, ये है आपका C1 1 3 6, ये है आपका C2 -1 -1 2। तो यहाँ पर भी मैं एलिमेंट, कोई बात नहीं, तो सेम कॉलम में ये है आपका C3 कॉलम 3 2 0 -5। तो हम कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप C2 को इंटरचेंज करना चाहते हो C1 के साथ, तो आपने बस कुछ नहीं करना, C2 को उठाइए और C1 की जगह पर रखिए, C1 को उठाइए C2 की जगह पर रखिए। तो इन दोनों के बीच में आप इंटरचेंज चाह रहे हो, तो अब C2 बन जाएगा C1, यानी -1 -1 2, ये अब पहला कॉलम बन जाएगा। 1 3 6, अब ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और याद रखिए इंटरचेंज पूरा होता है, ऐसा नहीं है कि C2 के कुछ एलिमेंट्स को आप उठा के ले जा सकते हो और बाकियों को वहीं छोड़ोगे, ऐसा नहीं है। C2 कॉलम को जब भी आप एक्सचेंज करेंगे किसी के साथ, किसी कॉलम के साथ, रो के साथ कॉलम एक्सचेंज नहीं हो सकते। कॉलम कॉलम के साथ एक्सचेंज होता है, रो रो के साथ एक्सचेंज होती है। तो पूरा का पूरा एक्सचेंज होता है। जो कॉलम एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं था C3, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा और ये जहाँ था वहीं रहेगा। तो ये हमारा हो गया एक्सचेंज बिटवीन द रोज, जहाँ आपने रो 1 और रो 2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया। ये हमारा एक्सचेंज हो गया एक्सचेंज बिटवीन द कॉलम्स। आई होप आपको एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे रो ट्रांसफॉर्मेशंस पर। दूसरा कौन सा है? जिसमें आप किसी रो को चेंज करते हो उसी के मल्टीपल में, रो को चेंज कर रहे हो उसी के मल्टीपल में, या कॉलम को चेंज कर रहे हो उसी के मल्टीपल में। ये मल्टीपल नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल से देखेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल ए आपका मैट्रिक्स है ये वाला, ये भी मैं 3x3 ले लेती हूँ। और इसमें हम रो 2 का मल्टीपल बनाना चाहते हैं, रो 2 को चेंज करना चाहते हो, -2 टाइम्स रो 2। रो 2 में ही बनेगी, मतलब आप इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, एक्सचेंज नहीं है ये। जैसा कि पिछले वाले में हमने पोजीशन चेंज किया था क्योंकि वो एक्सचेंज था, ये एक्सचेंज नहीं है। सिर्फ रो 2 के सभी एलिमेंट्स को आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये आपका नया मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ए जो रोज चेंज नहीं हुई, रो 1
चेंज नहीं हुई, रो 3 चेंज नहीं हुई, ये एज इट इज़ लिखी जाएंगी। चेंज किस में कर रहे हैं हम? रो 2 इसमें। तो सिर्फ इसी के एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू -2 +2, 2 इंटू -2 -4। ये अब आपका ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है हमने? रो 2 को चेंज किया है -2 टाइम्स रो 2 में। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, क्या आप रो 2 को किसी और रो के मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं? जी नहीं। रो 2 को अगर आप सिर्फ मल्टीपल में चेंज करना चाहते हो तो वो खुद के ही मल्टीपल में चेंज होगा। रो 2 रो 3 के मल्टीपल में चेंज नहीं हो सकता। अगर आप ये यूज़ कर देंगे, रो 2 चेंज टू 3 टाइम्स रो 3 इज रॉन्ग। रो 2 को अगर आप मल्टीपल में चेंज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने ही मल्टीपल में चेंज होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप कोई कॉलम बदलना चाहें, कॉलम 3 चेंज टू 4 टाइम्स कॉलम 3। तो यहाँ देखिए, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। इसको चेंज करना चाहते हैं तो बाकी जो 2 कॉलम्स हैं उनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स क्या बनेगा? कॉलम 1 में नो चेंज, 3 1 -3 एज इट इज। कॉलम 2 में नो चेंज, 7 -1 6। कॉलम 3 चेंज हो रहा है अपने ही 4th मल्टीपल में। तो कॉलम 3 के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 4 इंटू -5 -20, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग कॉलम 3 चेंज टू 4 टाइम्स कॉलम 3। अगर आप में से किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि हमने पहले रो का ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, बाद में ये किया, तो मैंने ये क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मैं आपको 2 पार्ट्स करके दिखा रही हूँ ऑन द सेम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यही ले रही हूँ। पहले मैं आपको ये एग्जांपल दिखाया जिसमें रो अपने ही मल्टीपल में चेंज हुआ, इसी में यूज़ किया। फिर कॉलम 3 को अपने ही मल्टीपल में चेंज किया, वो भी मैंने इसी में करके दिखाया, मतलब ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया। तो आई होप आपको सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, जिसमें कोई भी रो या कॉलम अपने ही मल्टीपल में चेंज होता है ना। जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था वो था जिसमें हम एक से ज़्यादा रोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रो चेंज हो सकती है। कैसे? आप यही वाला रो लिख लो पहले। तो सबसे पहले तो याद रखिए, जिस रो को चेंज कर रहे हैं वही पहले आएगी। प्लस करिए या माइनस किसी और रो का मल्टीपल। यहाँ पर आप किसी और रो का मल्टीपल इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर मैट्रिक्स। और आप चेंज करना चाहते हैं, रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कैसे? रो 2 में आप प्लस करना चाहते हैं या माइनस ले लेते हैं, माइनस करना चाहते हैं 4 टाइम्स रो 1, या रो 2 में आप चेंज करना चाहते हैं। कैसे? रो 2 में आप प्लस करना चाहते हैं 2 टाइम्स R3। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है जिसमें आप किसी एक रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल प्लस या माइनस कर सकते हो। इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सिर्फ आप मल्टीपल ले रहे थे। तो अगर कोई रो अपने मल्टीपल में चेंज होना चाहती है तो अपने ही मल्टीपल में चेंज होगी, किसी और के मल्टीपल में चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इस प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी पर्टिकुलर रो में किसी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है
जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो इन्वर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कैसे करेंगे इसको? अब इसको करने के लिए आपको ये लिखना चाहिए, मतलब जो बच्चे आप में से कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग हैं वो तो इसको मेंटली कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं इसको, उनको ये सब लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? पहले आप R2 लिख लो, रफ में करेंगे काम। R2 लिख लीजिए। व्हाट वाज R2? ये 3 एलिमेंट्स -4, 5, -1। अब 4 टाइम्स R1 लिख दो, ये है आपका R1। 4 टाइम्स R1, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। ये हो गया आपका 8। ये आपने लिख दिया, क्या लिख दिया? ये आपने R2। और ये क्या लिख दिया आपने? 4 टाइम्स R1। अब इन्हें आपस में करना क्या था? माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे। -4 + 4 0, 5 -8 -3, -1 -12 -13। तो ये अब आंसर आ गया। ये आंसर किसका आया? रो 2 का नया आंसर है ये आप कहाँ लिखेंगे? अब रो 2 की जगह लिखेंगे। तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स अब क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स बन जाएगा रो 2 की जगह 0 -3 -13 आ जाएगा। अब बाकी दोनों रोज जिनको हमने ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं वो एज इट इज। -1 2 3 फर्स्ट रो, 2 -5 7 थर्ड रो। ये चेंज ही नहीं हुई क्योंकि इनको ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं हमने। एक और करके दिखा रही हूँ। देखिए, हम किसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? फिर से रो 2 को ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, रो 2 चेंज हो रही है तो रो 2 ही पहले लिखी जाएगी। कभी भी 4R1 को हम पहले नहीं लिख सकते, पहले रो 2 लिखी जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी पहले रो 2 लिखा, पहले रो 2 के एलिमेंट्स उतार लेंगे। -4 5 -1, ये आपने लिख दिया रो 2। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 टाइम्स R3 ले रहे हैं। ये 2 टाइम्स R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये रहा R3। 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 2 4, 2 -5 -10, 2 7 14। ये आपने क्या कर दिया है? 2 टाइम्स R3। इन दोनों को करना क्या था? प्लस, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। -4 + 4 0, 5 -10 -5, -1 + 14 13। तो ये अब नया आंसर आ गया। ये आंसर किसका आया? ये आंसर किसका आया? जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। ये तीनों एंट्रीज R2 की जगह को रिप्लेस करेंगी। तो आपका अब नया ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बन जाएगा। R2 की जगह क्या आ जाएगा? 0 -5 13। बाकी जो दोनों रोज थी वो अनचेंज्ड। R1 -1 2 3, R3 2 -5 7। तो ये हमारी तीनों तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? सिंपल 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये इंटरचेंज है तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। R1 को अगर R3 में इंटरचेंज कर रहे हो तो R1 चला जाएगा R3 की जगह, R3 चला जाएगा R1 की जगह। ये इंटरचेंज है, ठीक है। इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती इसमें। दूसरे तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? जिसमें आप किसी एक रो को उसी के मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी एक कॉलम को उसी के मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें आपने याद क्या रखना है? एंट्रीज चेंज हो जाएंगी इसमें। अब
R2 जो ओरिजिनल R2 थी, ये ओरिजिनल R2 थी ना, ये अपनी ही एंट्रीज का -2 टाइम्स बन जाएगी। ये ओरिजिनल C3 था, ये अपनी ही एंट्रीज का 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स। इसमें आपको याद क्या रखना है, अगर मल्टीपल बनाना है तो R2 का मल्टीपल R2 ही देगा, R2 का मल्टीपल R3 नहीं दे सकता। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब आप किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ मिक्सअप करना चाहते हो या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो किसी और रो की मदद से, उसमें जो रो चेंज होगी वो पहले लिखी जाएगी और उसके बाद आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, किसी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल, सिर्फ ये 0 नहीं होना चाहिए। इसको करने का आसान तरीका क्या है, पहले R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 पहले लिखा जाएगा, माइनस कर रहे हैं 4 टाइम्स R1 तो पहले R2 की सारी एंट्रीज लिख लो, फिर 4 टाइम्स R1 की सारी एंट्रीज लिख लो, माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज कर दो, प्लस कर रहे हो तो साइन चेंज मत करो। जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, ये वहाँ लिखा जाता है जिसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो ये R2 की जगह पर लिखा जाएगा। सेम इसी तरीके से आप कॉलम को भी किसी दूसरे कॉलम के मल्टीपल के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब बस एक ही चीज़ याद रखना, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ यूज़ नहीं होते। आप किसी क्वेश्चन में अगर रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लगेंगी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लगेंगी। ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ मैट्रिसेस में नहीं लगती। या तो पूरा क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से होगा या तो पूरा क्वेश्चन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे इनवर्स।